क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो प्रहलाद जी को आप सामान्य मत समझिएगा। कभी अवसर मिलेगा ना तो केवल 2-3 दिन 4 दिन केवल प्रहलाद जी के विषय पर चर्चा करेंगे। इतना सुंदर ज्ञान उपदेश देते हैं प्रहलाद जी। एक भक्ति पथिक को उन उपदेशों को सुनना चाहिए। अभी अभी मेरे मन में आया तो मैंने वो भाव खोला। श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मत न कृष्णे परत स्वतो वा मिथोभिपेत्य गृह व्रतानाम् अदांत गोभे वशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसी स्थिति मीराबाई की हो गई, ऐसी हमको अनुभव क्यों नहीं होती? जैसा अनुभव नरसिंह मेहता को हो गया, वैसा हमको क्यों नहीं होता? जैसा अनुभव सूरदास, कुंभनदास आदियों को हुआ, इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं, हमको वहां अनुभव क्यों नहीं होता है ठाकुर जी का? तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा। आपके चाहने से आप कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। आप चाह लो मन में कि मुझे वृंदावन बिहारी लाल से प्रेम हो जाए, राधा रमण जी से प्रेम हो जाए, राधा वल्लभ जी मुझको अच्छे लग जाएं, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। प्रहलाद जी कह रहे हैं आपके चाहने से नहीं हो सकता ये, आप कितना भी चाह लो। और फिर प्रहलाद जी कहते हैं किसी के बताने से या किसी की कथा सुनने से या किसी का सत्संग करने से भी कृष्ण आपको प्रिय लगने लग जाएं, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो हम लोग बहुत कभी कभी भूल जाते हैं कि देखो हमारी कथा सुन के इनको कृष्ण भक्ति हुई, हमारी कथा से इनको वृंदावन प्रिय लगने लगा, किशोरी जी प्रिय लगने लगी। प्रहलाद जी ने हमारे इस अहंकार पर पानी डाला है। प्रहलाद जी कहते हैं ना तो अपनी इच्छा से कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है, ना किसी के बताने पर, किसी के सुनाने पर, किसी के सत्संग से कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है। तो बोले फिर वो कृष्ण से प्रेम होता कैसे? बोले कृष्ण प्रिय लगने लगे उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? बोले पहला, कृष्ण को आप भा जाओ, उनको आप भा गए। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। हमारो भैया ये वाला कूलर बंद करा दो, ये पहले बंद कराया तो फिर कोई चालू कर गया, इसको कर दो। बहुत आवाज में हमको कथा कम हो पाती है। अभी आवाज आप लोगों, फिर कूलर नहीं मिलेगा तो कैसे सुनोगे कथाएं? इतने एसी कूलर में भी कई लोगों के पंखा ही चल रहे हैं अभी भी, लेकिन थोड़ी शांति रहती है तो हमको और सुख मिलता है कोई भाव कहने में। हमको भले ही गर्मी लगे, हमको कथा में बैठने के बाद गर्मी का अनुभव नहीं होता, बीमारी का अनुभव नहीं होता, खांसी जुकाम कुछ नहीं लगता। कथा में तो बस लगता है कथा का अपना भाव प्रस्तुत करें। ऐसे ही आप लोग भी ध्यान से सुनोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पंखे बंद हो जाएंगे तब भी कथा सुन लोगे आप। लेकिन सब बंद नहीं होंगे, हमको भी 6 दिन और करनी है कथा। आप लोग ऐसा मत सोचना एसी बंद करा देते हैं महाराज जी, ऐसे कोई कथा सुनी जाती है? हम अपना ही करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं ना तो आपके चाहने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं, ना किसी के बताने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। केवल 2 साधन हैं जिनसे कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। पहला साधन कि ठाकुर जी को आप भा गए। अब यहां बैठे सब लोग सोच रहे होंगे कि हम वृंदावन जाते हैं, राधा रमण जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, बरसाने जाते हैं, कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम ठाकुर जी को भा गए। नहीं, अभी भी
असमंजस है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी की वाणी सुन करके उनसे प्रेम कर रहे हो, या किसी के बताने से, या किसी के कहने से, या अपने मन से जबरदस्ती प्रेम कर रहे हो। ठाकुर जी शायद अभी भी आपको चुने ना हो। ठाकुर जी का प्रेम चित्त में तो दो ही कारण से प्रकट हो सकता है। पहला, ठाकुर जी को आप भा जाओ, और दूसरा कारण इतना सुंदर बताते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। क्या कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, पुनः पुनः बार बार आपके ना चाहते हुए भी किसी महत् पुरुष, किसी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्त की चरण रज आपके माथे से बार बार लग गई हो, उसका स्पर्श आपसे हो गया हो, उसके चरण रज आपके किसी अंग का स्पर्श कर गई हो, तो आप ठाकुर जी को प्रिय लग सकते हो और आपके चित्त में प्रेम आ सकता है। हम सामान्य बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे किसी ने प्रवचन नहीं सुनाया, मुझे ठाकुर जी प्रिय कैसे लग गए। अब प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तब नारद जी ने कथा सुनाई। गर्भ के बालक को याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। प्रहलाद जी कहते हैं, मैंने किसी का प्रवचन नहीं सुना कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लग गए। दूसरा, मैंने तो बचपन से माहौल ही नहीं देखा कि मुझे कहीं हरि दिख गए हों, कहीं मंदिर दिख गया हो, कहीं ठाकुर जी दिख गए हों और मैं उनके भक्ति में आ गया। मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, तो मैंने भी नहीं चाहा कि मैं उनसे प्रेम करूं। ना मेरे चाहने से मैं उनका हुआ हूं, ना किसी की वाणी से मैं उनका हुआ हूं। तो बोले, फिर आप उनके हो कैसे गए? बोले, निश्चित ही किसी महत् पुरुष की चरण रज मेरे मस्तिष्क को प्राप्त हुई, जिस चरण रज के मेरे मस्तिष्क पर लगने से मैं ठाकुर जी को भा गया, मैं उनको भा गया, और जब मैं उनको भा गया तो उनका मेरे प्रति सहज प्रेम हो गया, और वो जब प्रेम करते हैं तो अपने आप उनसे प्रेम होने लग जाता है। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को आप प्रिय लगोगे कब? जब किसी महत् पुरुष की चरण रज लगी हो, किसी संत के चरण रज या किसी संत का संस्पर्श, किसी महाभागवत का संस्पर्श आपसे हो गया हो। संस्पर्श का मतलब क्या है? उसकी चरण रज प्राप्त हो गई हो, उसके प्रसाद का कोई कण प्राप्त हो गया हो, या उसने दृष्टि भर के आपको देख लिया हो और उसके मन में ये बात आ गई हो कि आपके चित्त में प्रेम आ जाए, तो उसके चाहने से आपके चित्त में वो प्रेम आ जाएगा, तो ठाकुर जी आपसे प्रेम कर लेंगे। सीधी बात। प्रहलाद जी कहते हैं, जब तक कोई महत् पुरुष हमारे प्रति ये भावना नहीं रखता कि हम ठाकुर जी को प्रिय लगें, तब तक हम ठाकुर जी के हो ही नहीं सकते। चाहे कोई कितनी कथा सुन ले, चाहे कोई कितना मन बना ले, निश्चित ही कोई महत् पुरुष हमारी ओर दृष्टि करके ये भाव रख लेता है, इसको ठाकुर जी प्रिय लग जाएं, ये कितना अच्छा है, इसको ठाकुर जी मिल जाए। उसी से ही कृपा होती है, उसी से ही ठाकुर जी मिलते हैं। प्रसंग आता है कि सूरदास जी एक बार गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक व्यक्ति रहता था गोवर्धन में, वो कभी दर्शन नहीं करता था ठाकुर जी के, केवल बोलता था। गिरिराज जी इतने सुंदर हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार इतना अच्छा है, पोशाक इतनी अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें बना बना करके प्रवचन करता था, हजारों लोग सुनते थे, लेकिन स्वयं कभी दर्शन नहीं करता था। सूरदास जी के मन में आया कि खुद तो दर्शन करता नहीं है, केवल दुनिया के प्रति एक मोह प्रकट करने के भाव से प्रवचन करता है। तो एक दिन सूरदास जी ने मन बनाया कि इसको मैं लेके जाऊं। बड़ी कथा है। सूरदास जी ने एक दिन उसका हाथ पकड़ा, बोले चल श्रीनाथ जी का दर्शन करने चल। तो कहते हैं कि वर्षों तक दर्शन नहीं किए उसने, और वर्षों बाद जब सूरदास जी उसको लेकर के मंदिर पहुंचे तो श्रीनाथ जी मंदिर में बोल पड़े, वाह 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 वाह, याकू देखवे के काजे में तो बहुत दिनांते तरस रहे हो, आपने अच्छो कियो सूरदास जी जो याकू लिया है। सूरदास जी बोले, जय जय, ये कभी आपको प्रेम भर के देखता भी नहीं है, कभी आपका दर्शन करने भी नहीं आता, केवल संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनावटी चर्चाएं करता है मंच पे बैठ करके,
और आज इसको मैं खींच के जैसे तैसे मंदिर लेके आया तो आपने इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया। आप बोल रहे हो कि मैं इसके दर्शन के लिए तरस रहा था। ऐसा कौन सा गुण देख लिया आपने इसमें? तब ठाकुर जी कहते हैं मैंने या में कोई गुण ना देखो। तो फिर बोले तुमने मन बना लिया था कि इसको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाने हैं, इसलिए तब से मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था ये मेरे सामने आएगा कब। सूरदास जिसको मेरे सामने लाने के लिए बेचैन हो रहा है, मैं भी तो देखूं वो कौन है। इसकी योग्यता नहीं है, लेकिन तुम चाहते थे इसलिए मेरे को इसके दर्शन की अभिलाषा थी। समझ में आई बात? प्रहलाद जी इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अरे दैत्य बालकों, मैं तो ऐसे कुल में ही नहीं जन्मा हूं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। मैंने तो कभी कथा सत्संग प्रवचन सुना ही नहीं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। तो फिर वो प्रिय लग कैसे गए? क्योंकि नारद जी ने मन बना लिया है कि मुझे ठाकुर जी मिले, इसलिए मुझे वो प्रिय लगते हैं। कोई महत्पुरुष, कोई भगवत जन, कोई श्रेष्ठ जन जब मन बना लेते हैं आपके प्रति कि आपको ठाकुर जी मिले, वो तभी मिलते हैं। इसलिए भैया श्री गुरु चरण सरोज रज, संत जनों की चरण रज को माथे से लगाते रहो और उनसे केवल एक ही याचना किया करो, आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं। आप विचार कर लेंगे तो हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, इसलिए प्रार्थना है। अच्छा, एक और बात, ये निवेदन भी नहीं करना सब जगह जा जा करके आप रोने लग जाओ, महाराज जी आप मन में सोच लो कि हमको ठाकुर जी मिल, ऐसा नहीं। तो एक होता है जिद करके प्रॉपर्टी अपने नाम कराना, और एक होता है कि अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपनी क्रिया से माता पिता का मन मोह लिया, तो माता पिता के मन में आया कि भाई पूरा हिस्सा इसी को देना चाहिए, और उन्होंने बिना कुछ कहे पूरे दस्तावेज पर नाम लिख दिया, बोले सारी प्रॉपर्टी तेरी। ठीक वैसे ही वैष्णव जनों को, ब्रजवासी जनों को, संत जनों को, भक्त जनों को अपनी क्रिया से, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से इतना प्रसन्न कर दो कि वो आपकी ओर देखें और आपके विचार और क्रियाओं को देख करके उनके मन में अपने आप आ जाए, ये इतना अच्छा है, इसको ठाकुर जी कभी मिल जाए। ये विचार उनके चित्त में आ गया, उसी दिन ठाकुर जी मन बना लेंगे मोह याते मिलनो है। क्यों? क्योंकि एक रसिक ने मन बनाया कि मैं याते मिलूं। ये बात कौन कह रहा है? प्रहलाद जी। कितनी ऊंची बात है। ठाकुर जी से भी प्रार्थना नहीं करनी है, किशोरी जी से भी प्रार्थना नहीं करनी है, किसी से प्रार्थना नहीं करनी, बस कथाएं सुन के, सत्संग सुन के अपना निर्माण ऐसा कर लो कि कभी कोई महान भक्त आप पे रीझ जाए। ठाकुर जी रीझ है ना रीझ है चलेगो, कोई भक्त रीझ जाए वही तो काम है जाए। वो संत चरण रज। गोस्वामी तुलसीदास जी की कल जन्म जयंती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी मिले, ये बात तो सबको पता है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज उनकी रक्षा में रहते थे कि कोई इन पर आंच ना आ जाए। स्वयं देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ इतना प्रेम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी से। लेकिन कभी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को आपने देखा? उनका जीवन कैसा था, उनका भाव कैसा था? एक प्रसंग आता है, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, तो वृंदावन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के निर्माण का भंडारा चल रहा था। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने के बाद जरा भंडारा किया वृंदावन में। उसमें भारतवर्ष के सब संत आए, उसमें फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। तो जैसे आप सब लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ऐसे ही गोस्वामी जी भी आए, तो इतनी संख्या में भीड़ बैठी थी, तो पीछे ही बैठ गए, सबसे पीछे बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि जब सामग्री परोसने का समय आया तो खीर परोस रहे थे सबको। तो आज भी वृंदावन में ऐसा नियम है कि जब कहीं जरा भंडारा होता है ना, तो संत जन अपने अपने टिफिन लेके जाते हैं, अपने अपने छोटे छोटे टिफिन ले जाते हैं, बाकी सब सामग्री तो वहीं पाके आते हैं, खीर उसमें भरवा के लाते हैं, और फिर उसको प्रेम से सुबह पालेंगे, फिर रात में पालेंगे,
थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पाते हैं। तो खीर परोस रहे थे, सब अपने अपना बर्तन आगे करके उसमें खीर ले रहे थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब खीर परोसने वाले पहुंचे, उन्होंने कही कहाँ है तुम्हारा बर्तन, कहाँ है बर्तन लाओ। तो गोस्वामी जी के पास तो बर्तन था नहीं। सोचने लगे क्या करें, अरे जल्दी करो भाई, अपना बर्तन आगे करो। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतने रसिक संत जन वहां बैठे, उनके सबकी पादुकाएं बाहर उतरी हुई हैं। उनमें किसी महापुरुष की पादुका जूते की आकृति में थी, उसमें थोड़ा अवकाश था। तो वही पादुका लेकर के आए और आगे करके बोले इसमें दे दो खीर, या में कर दो। तो जो खीर परोस रहे थे वो गुस्सा हो गए, अरे पात्र नहीं लेके आए हो, और ये क्या किसी महाराज की जो पादुका उठा करके कह रहे हो इसमें दे दो। तो कहने लगे नहीं भैया हमको इसी में ही दे दो, हमको इसी में ही पान करना है। अरे ऐसे कैसे दे दें, इसमें ये अपवित्र है, ये ऐसा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, इस जूती का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये व्रजरज में रही है, 24 घंटा ब्रज की रज इसको लगती रहती है। वो ब्रजरज जिसमें श्री कृष्ण श्री किशोरी जी अपने अपने निरावृत चरणों से विचरण करते हैं, वो ब्रजरज इसको अंकित कर चुकी है। दूसरा, कोई महापुरुष इसको धारण करता होगा, उसके चित्त में प्रिया प्रियतम विराजमान होंगे, वो प्रिया प्रियतम को विराजमान करके चलता होगा। नीचे से ब्रजरज लगती होगी, ऊपर से उस महत्पुरुष की चरण रज लगती होगी। ये तो महापवित्र, इससे पवित्र पात्र तो हो ही नहीं सकता। अब तो मेरी भी हट है कि मैं इसी में ही खीर पीऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात दूर खड़े श्री नाभाजी सुन रहे थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। और ये देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, आपको ऐसे ही राम जी मिल नहीं गए, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं, ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते हैं। आपका भाव संतों के चरण रज के प्रति, आपका भाव वैष्णवों के प्रति जो है ना गोस्वामी जी, इसी के कारण राम जी आपके हो गए, राम जी आपको प्राप्त हो गए। और उसी समय नाभा जी ने भक्तमाल में जितने भक्त हैं उन सबको तो पुष्प का दर्जा दिया, और श्री नाभा जी को सुमेरु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेरु का दर्जा दिया। तो माला में खूब सारे पुष्प होते हैं, लेकिन जो मध्य में बीच में होती है माला, नीचे की तरफ जो मुख्य माला होती है, मुख्य पुष्प होता है, उसको सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु का दर्जा किसको दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी। इन जैसा भक्त नहीं हुआ। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठाकुर जी को रिझावे में मत लगे रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको नहीं रिझेंगे वो। अगर रिझानो है तो कोई वैष्णव को रिझाओ, कोई रिझानो है तो ब्रजवासीन को रिझाओ, रिझानो है तो कोई भगवत भक्त को रिझाओ। वो यदि रीझ गए आपसे तो ठाकुर जी को रीझनो पड़ेगा, और कोई उपचार है नहीं ठाकुर जी के पास। और इस बात का प्रमाण स्वयं श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मत न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्ये त्रिगृहै व्रतानां आदांत गोभे विशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा। इसलिए किसी भक्त को रिझाओ, प्रयास करो कि हमारे भाव से, स्वभाव से, विचार से कोई रसिक हम पर रीझ जाए, वो हमसे प्रसन्न हो जाए। और वो प्रसन्न है गए तो ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा, ठाकुर जी को रीझना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सत्य चैतन्य और आनंद के स्वरूप हैं, जो उत्पत्ति पालन और प्रलय करते हैं, जो आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों का विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, सब जगह दुखी होते हुए जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ जब वृंदावन पहुंचा, सब जगह तो मेरे चित्त को अशांति का अनुभव हुआ, लेकिन केवल वृंदावन था जहां मुझे सुख मिला। लेकिन उस वृंदावन में भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? कि एक परम युवती है, परम युवा कन्या है, लेकिन उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। और युवा की गोद में दो वृद्धों का लेटना ये शुभ संकेत नहीं है। तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो, इतनी युवा हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन लेटे हैं? तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पहले तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा की गोद में दो वृद्ध, बाद में मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा मां है और ये वृद्ध दोनों बालक हैं। अभी मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया में एक कथा सुना रहा था कि गुजरात में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता का रोल करता था मंच पे आकर के। वो नरसिंह मेहता जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बैक स्टेज जाकर के खूब पीता था, खूब खाता था, लेकिन मंच पे आकर के नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और कभी कभी तो वो वैसा ही विलाप करने लगता था जैसे नरसिंह मेहता विलाप करते थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उसको मंच पर नाटक करते हुए। और मंच से पीछे जाते नरसिंह मेहता जैसा एक लक्षण नहीं था उसमें, नाटक करता था बस। कई बार ऐसा होता है कि नाटक करते करते कभी कभी आप में आवेश आ जाता है। तो एक दिन वो मंच पर और द्वारिकाधीश को पुकार रहा था, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, द्वारिकेश बोलते बोलते उसकी वाणी में इतनी करुणता आ गई, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। वो खुद आश्चर्य में आ गया कि मैं रो क्यों रहा हूं, ये तो केवल पैसे कमाने के लिए मैं नाटक करता हूं, ये मेरे अंदर ये भाव क्यों प्रकट हो रहा है? लेकिन हो गया। और उसने करुण भाव से जब पुकारा, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी दौड़ते दौड़ते, अरे मेरा नरसी बुला रहा है, मेरा नरसी बुला रहा है। और जैसे सभा में सब लोग नाटक देख रहे थे नरसिंह मेहता का, ठाकुर जी भी पीछे खड़े होकर देखने लगे। मन में सोचने, अरे नरसी तू रो मत, मैं यहीं खड़ा हूं तेरे पास। नाट्य जैसे ही पूरा हुआ, पर्दा लगा, तो सब लोग पात्र नीचे उतर गए। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, अरे मेरा नरसी कहां चला गया? और सब भीड़ को अलग करते हुए ठाकुर जी आए और मंच पे आके ढूंढने लगे, कहां है मेरा नरसी, कहां है मेरा? वो तो पीछे अपने सब वस्त्र आदि उतार रहे थे सब लोग। लेकिन जो नरसिंह मेहता बना था वो आज इतना विलंब में आ गया, उसने वस्त्र नहीं उतारे, वो ऐसे ही घर चला गया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पीछे से आ रहा है, चंदन की सुगंधी आ रही है, छम 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 पायलों की ध्वनि आ रही है। उसने सोचा ये मेरे पीछे कौन चल रहा है? और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्र सजल और चतुर्भुज रूपधारी श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और दौड़ करके कह रहे हैं, अरे मेरे नरसी, मेरे गले लग जाए। ठाकुर जी ने जैसे उसको हृदय से लगाया, रोते रोते बोला, हे नाथ, मैं नरसी नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा, तू नरसी नहीं है? तो उसने अपना वास्तविक नाम बताया। इतना सुनते ही ठाकुर जी व्याकुलता में अंतर ध्यान हो गए। उस दिन उसको इतनी ग्लानि हुई, पहले तो बहुत रोया, ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मन में भाव आया, मैं जीवन भर केवल नाटक करता रहा नरसिंह मेहता का, और उस नाटक में केवल नाट्य करने से, जिसका मैं पैसा लेता हूं, उसके वजह से मुझे ठाकुर जी मिल गए। अगर मैंने जीवन में एक लक्षण भी नरसिंह मेहता का लिया होता तो ठाकुर जी कब के मिल गए होते, मेरे पास ही रुक जाते, मुझे संगे ले जाते, ऐसे ऐसे मिलकर के बिछुड़ नहीं जाते।
कभी कभी मेरे मन में आता है, जब मैं देखता हूं कि लोग बाग केवल नाटक कर रहे हैं, भक्ति है नहीं, तो मन में आता है ठीक है, नाटक में ही सही, कोई और तो नहीं कर रहे, भक्ति तो कर रहे हैं, करने दो। क्या पता एक दिन ये नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए। और श्री राधा रमन लाल जी, आप तो केवल वीडियो के लिए चिल्ला रहे थे, हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। क्या पता ठाकुर जी को आपका वो स्वर इतना प्रिय लग जाए कि वीडियो तो भूल जाए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाए, अरे भैया इतना मत पुकारे, मैं आ गया तेरे सामने, मिल रहे मोते। क्या पता वो नाटक कभी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, इसलिए करने दो, कर भी रहे तो। लेकिन कहीं अगर ठाकुर जी नहीं आए तो जीवन भर नाटक में ही निकल जाएगा ना, जीवन व्यर्थ हो जाएगा पूरा। इसके लिए अगर आप इस कथा में बैठे हैं तो मानो ठाकुर जी आपको संकेत दिला रहे हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पुट के साथ में कीजिए, क्योंकि भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके बालक हैं। ब्रह्मांड में कोई भी मां तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक उसके बालक प्रसन्न ना हो। हम लोगों के अंदर ज्ञान के नाम पर शून्यता, वैराग्य के नाम पर शून्यता, और भक्ति के नाम पे हम 1000 नंबर ले आते हैं। भक्ति हम में खूब है, लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। जनाबाई श्री नामदेव जी के घर पर रहती थी। नामदेव एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, तो नामदेव जी के यहां रहती थी। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सेवा करती थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देख के सुनो। पूरे दिन तो नामदेव जी के यहां सेवा करती थी, और शाम को नामदेव जी कीर्तन करते थे, और उस कीर्तन में असंख्य वैष्णव नृत्य करते थे। लेकिन एकमात्र जनाबाई को ठाकुर जी दिखाई देते थे। नामदेव जी जब कीर्तन करते तो ठाकुर जी नाचते हुए आते थे, और खूब जोर से नाचते थे। कहते हैं श्री जनाबाई मंदिर नहीं जाती थी, तो नामदेव जी ने एक दिन टोका, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मंदिर वो जाएं जिनको ठाकुर जी बाहर नहीं मिलते, मुझसे तो रोज मिलने आते हैं। आप जब शाम को कीर्तन करते हो, इतने सारे वैष्णव आते हैं, तब बीच में पीतांबरी पहन करके विठोबा भी आते हैं, विठल भी आते हैं, और आके नृत्य करते हैं। तो सब लोग सोचते थे छोटी लाली है, ऐसी बात बनाती है, लेकिन ये वास्तविकता थी। ठाकुर जी आते थे, रोज नाचते थे। एक बार एकादशी थी, बहुत भीड़ लगती है पंडरीनाथ भगवान के दर्शन की एकादशी के दिन। तो जनाबाई आज नामदेव जी से क्या बोली, आज एकादशी है। बोले तो और दिन से आज कीर्तन थोड़ा कम कीजिएगा। बोले क्यों? बोले आप कीर्तन करोगे, विठोबा आएंगे, वो सुबह से थके हुए हैं, और आप बहुत जोर जोर से कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचेंगे तो पहले से थके हुए और थक जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना, आज कीर्तन कम करना। तो सब लोग कहते, बोले अरे जना तू कैसी बात करती है, बल्कि आज तो एकादशी, आज तो और दिन से ज्यादा कीर्तन होगा। तो जनाबाई रोती थी, चरण पकड़ लेती थी। बोले मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, आज कीर्तन कम करना, नहीं तो विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा। लेकिन कौन माने, जब तरंग आती है कीर्तन में तो सब नाचते हैं, और जोर जोर से नृत्य होने लगा। इतने में ठाकुर जी आ गए, तो जनाबाई सबके पास जा जा करके बोले मत नाचो, बैठो, आप नाचोगे तो विठोबा भी नाचेगा और उसके पांव में दर्द हो जाएगा, बैठो बैठो। सबको बैठाती। ठाकुर जी बोले ए जना तू सबको बैठा मत, नाचने दे। बोले आपके पांव में दर्द हो जाएगा, आप थके हो सुबह से। तो ठाकुर जी कहते तू चिंता मत कर, ये जब सब चले जाएंगे मैं तेरे से पांव दबाने आ जाऊंगा, तू मेरे पांव दबा लियो। तब भी जनाबाई कोने में बैठी बैठी रोती रहती, और जब खूब जोर से मृदंग बजती तो कान पे हाथ धर लेती। बोले आज इतनी तेज मत बजाओ, वो देखो कितनी जोर से उछल रहे हैं विठल। जब सब चले जाते, सब सो जाते, रोती रोती जनाबाई पुकारती कब आओगे, मुझे पांव दबाना है। तेल लेकर के बैठती, घी लेके बैठती। फिर ठाकुर जी आते रात को, और रात में जैसे ही ठाकुर जी आते जनाबाई की गोद में पांव धर देते, ले दबा ले। तो फिर जनाबाई ठाकुर जी के पांव दबाती, पांव में घी लगाती,
और फिर डांटती ठाकुर जी को, तुम मानते नहीं हो ना, मैं इतना मना करती हूँ आपको और उछल उछल के नाचते हो, इतनी जोर से नाचते हो। कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ पूरन पूली खाई। अच्छा, और कल क्या खाया था आपने? बोले कल भी पूरन पूली खाई। और परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। जनाबाई बोली रोज पूरन पोली खाते हो? बोले मंदिर में यही बनता है, रोज एक सा ही प्रसाद बनता है। तो जनाबाई बोली मैं कुछ और बना के खिलाऊं? तो ठाकुर जी बोले बनाओ। तो जनाबाई बनाने लगी। ठाकुर जी बैठे थे तो जनाबाई बोली बैठने आए हो? बस मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं भी तो थक रही हूँ, चलो आओ मेरे साथ बनवाओ। तो ठाकुर जी सब्जी अमनिया कर रहे थे जनाबाई के साथ, ऐसी लीला करते। अब यहां क्या दिख रहा है आप लोगों को? अनुकूलता। ठाकुर जी अनुकूलता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी किसी को मिले और प्रतिकूलता ना आवे। एक दिन जनाबाई चक्की पीस रही थी, इतने में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी आकर के बोले ए जना सुन। बोले हाँ, तेरा मुझे पद बहुत अच्छा लगता है, तू पद बहुत अच्छा गाती, चल मुझे पद सुना दे। तो जनाबाई पद गा रही थी। अब पद तो मुझे याद नहीं, महाराष्ट्र मराठी भाषा का पद है, लेकिन बहुत प्यारा पद है। तो ठाकुर जी जनाबाई ऐसे चक्की चला रही है और पद गा रही है और ठाकुर जी ऐसे हाथ की टेक लगा करके बढ़िया प्रेम से सुन रहे थे जनाबाई को। धीरे से बीच में ठाकुर जी उठे, बोले ये चक्की पीसना बंद कर, इसकी घर घर आवाज आ रही है ना, तो मुझे तेरे स्वर सुनाई नहीं दे रहे, इसको मत पीसे। तो जनाबाई बोली काम कैसे छोड़ दूंगी, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना, और इतना ही तुमको सुनने का मन है, चलो हाथ लगाओ, तुम पीसो, मैं सुनाती हूँ। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं पीसता हूँ। ठाकुर जी पीसने बैठे चक्की, बोले तू गा के सुना। सब लोग इधर देखो, विशेष रूप से वीवीआईपी वाले, आगे वाले, आप लोग ही बहुत डिस्टर्ब करते हो, इधर देखो। ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं, जनाबाई गा रही है। अब गाते गाते जना क्या हुआ, ठाकुर जी इतने आभूषण पहन के गए थे, वो आभूषण चक्की से टकरा रहे थे, तो उनमें से आवाज आ रही थी। तो जनाबाई नहीं गा पा रही थी, तो जनाबाई बोली मैंने चक्की छोड़ी तो क्या आप भी कम हल्ला नहीं कर रहे? इतना सारा गहना पहन के आते हो, छम 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 आवाज करते हैं ये सब, इनको उतार दो। तो ठाकुर जी ने सारे गहने उतार करके वहीं धर दिए और प्रेम से चक्की पीसने लगे, जनाबाई गाने लगी। सुनते सुनते पद इतने में ही मंगला के घंटे घड़ियाल बजने लगे मंदिर में। ठाकुर जी तुरंत उठे, अरे जना मंगला का समय हो गया, मैं दौड़ के जाता हूं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और मंदिर में जाके ठाड़े हो गए। लेकिन रात में जो गहने पहने थे वो वहीं छोड़े आए जनाबाई के। कपाट जैसे सुबह खुले तो ठाकुर जी के श्री अंग पर एक भी गहना नहीं था। और जब वो गहने नहीं मिले, और गहने तो छोड़ आए, ऊपर से एक गलती और करके आए ठाकुर जी। क्या? ठाकुर जी बोले अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पुजारी पहचान जाएंगे। जनाबाई एक काम कर, अपनी सॉल दे दे मुझे। तो जनाबाई की सॉल लपेट के और गए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे, कपाट खुले, पुजारियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी को, पहले देखा आभूषण कहां गए, ठाकुर जी के आभूषण कौन चोरी कर ले गया। इतने में ही नामदेव जी मंगला का दर्शन करने आए थे, तो मंदिर में हलचल हो रही थी। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं, कोई चोरी कर ले गया है। तो जैसे ही देखने गए तो आभूषण नहीं देखे, तो वो बोले लेकिन ये सॉल मैंने कहीं देखी है, ये सॉल तो देखी देखी लग रही है, क्योंकि नामदेव जी के घर में जो काम करती जनाबाई उसी की सॉल थी। अचानक से अरे ये तो जनाबाई की सॉल है। पुजारियों ने जैसे सुना जनाबाई की सॉल, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी जना ही आई है और आकर के सब चोरी करके चली गई है ठाकुर जी का, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जनाबाई यहाँ चक्की पीस के सारा आटा इकट्ठा कर रही थी। इतने में ही सब पंडा पुजारी पहुंच गए और जनाबाई से जाके बोले ए जना, तेने ठाकुर जी के आभूषण चुराए? अब जनाबाई कुछ बोलती उससे पहले तो पुजारियों को दिख गए कि चक्की के पास में सारे आभूषण रखे हैं। अब जनाबाई, अब
ऐसी प्रेम की रीत है। अब जना भाई क्या समझाए उनको कि पांडुरंग मेरे पास रात को आते हैं, मैं उनके पैर दबाती हूँ, उनको गाना सुनाती हूँ, कोई मानेगा उनकी बात? पुजारियों ने कहा यही चोरनी है, इसी ने चोरी की है, इससे कुछ पूछना नहीं है, इसका मुंह बांध दो और इसको सूली पर चढ़ा दो। और यही किया, मुख बांध दिया, एक शब्द नहीं सुना उनका, और तभी सूली तैयार करके जनाबाई को चढ़ाने लगे। तो एक पुजारी जी बोले, ए जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो फिर से जनाबाई ने एक मराठी में फिर एक कीर्तन गाया ठाकुर जी को टोकते हुए, और उसमें पूरे संसार को जनाबाई कहती हैं कि भैया ये प्रीत की रीत बड़ी कठिन है, इनसे प्रेम के मार्ग में अगर आओ तो सोच समझ के आना, ये बहुत खेलते हैं। आज मैं ऐसी स्थिति में लाके खड़ी कर दी हूं, कहां रात में आ करके मेरे साथ में खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, मेरे पद सुनते हैं, और अब मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा के सूली पे चढ़वा रहे हैं, और खुद मंदिर में अपनी पूजा करवा रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे मेरी ओर। अरे संसार के लोगों, वैसे प्रेम करना हो तो इनसे ही करना, लेकिन इनसे प्रेम करो तो बड़े सोच समझ के करना, ये खेलते बहुत है। ये उस मराठी पद का ये भाव है। और जनाबाई सब पुजारियों के आगे बोली, मैं सफाई नहीं देना चाहती, मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बस उन स्मृतियों को हृदय में धारण कर लेती हूं जो पांडुरंग ने मुझे दिए हैं, और उनके साथ में जाना मंजूर समझूंगी। और सूली पर चढ़ा दिया। जैसे ही सूली उनके गले में लटकाई और पीछे से उसको कस करके बस खींचने ही वाले थे, इतने में ही पांडुरंग भगवान क्रोधित हो गए, और जो सूली का जो फंदा था वो तुरंत रस्सी से जल बन गया, पानी बन गया, और पानी बन करके अदृश्य हो गया। जैसे ही अदृश्य हुआ, श्री नामदेव जी महाराज तुरंत पहुंचे। उन्होंने जाकर के सब पुजारियों से कहा, बोले पांडुरंग भगवान बड़े क्रोध में हैं, मंदिर में भी बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, वे जनाबाई को ये दंड नहीं दिलवाना चाहते, निश्चित ही कोई अंतरंग लीला है। अरे इतने घेराबंदी में ठाकुर जी रहते हैं, ये छोटी सी लाली कैसे चली जाएगी अंदर, तुमने सोचा? अरे तो ये आभूषण यहां कैसे आ गए? बोले तुम ये सोच सकते हो कि ये छोटी सी बालिका ताला तोड़ के भीतर जा सकती है, ये क्यों नहीं सोच सकते कि वो परब्रह्म भगवान इसके पास आए होंगे और अपने आभूषण छोड़ के चले गए होंगे? ये विचार क्यों नहीं करते हो? लेकिन बंधुओं, उसके बाद जनाबाई बड़ी हताश हो गई, सबने क्षमा मांगी, लेकिन जनाबाई बोली नहीं, अब पांडुरंग मुझे बुला रहे हैं और मैं जा रही हूं। और तुरंत वहां से निकली, पीछे लोग भागे, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दी। ठाकुर जी उनको लेकर के प्रस्थान कर गए। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई भगवान पंडरीनाथ की, उनका नाम था सक्कूबाई। क्या नाम था? सक्कूबाई का जन्म हुआ था एक भक्त परिवार में, लेकिन विवाह हुआ घोर नास्तिक परिवार। एक तो नास्तिक, और ऊपर से सक्कूबाई के ऊपर गाली देने वाले, मारने वाले, पीटने वाले, रोक टोक करने वाले, दुनिया भर का बुरा भला कहने वाले, ऐसे परिवार में सक्कूबाई का ब्याह हुआ। एक तो होता है पति विपरीत है लेकिन परिवार अनुकूल है, तो भी माताएं कई बार निर्वहन कर लेती हैं। कई बार परिवार प्रतिकूल होता है लेकिन पति अनुकूल होता है, तो भी निभ जाता है। लेकिन यहां तो सब प्रतिकूल थे। पति भी गलौज मारपीट करना, सास भी, कहां तक है ससुर भी, सक्कूबाई की। लेकिन सक्कूबाई पता क्या, रोज ठाकुर जी से कहती है, पंडरीनाथ आपने मुझ पे बहुत कृपा की, मेरे पति भी अनुकूल नहीं, सास भी अनुकूल नहीं, ससुर भी अनुकूल नहीं, ननद भी अनुकूल नहीं, आपने सबको प्रतिकूल बनाया ताकि सबके बट का जो प्रेम है वो आपसे ही हो सके और इनसे कभी ना हो सके, इसलिए आपने किसी को अनुकूल नहीं बनाया। पति अनुकूल होता तो शायद थोड़ा प्रेम इससे भी हो जाता, सास अनुकूल होती तो थोड़ा इससे भी हो जाता, लेकिन आपने सबको प्रतिकूल बना दिया, तो इनको भी जो प्रेम मुझे देना था वो भी मैं आपको ही दूंगी। ऐसी थी सक्कूबाई। आजकल नहीं हो सकती सक्कूबाई। और सक्कूबाई बने भी क्यों?
ठाकुर जी की कृपा सब पे हो, सब अच्छे घर में ही जाएं, कभी ऐसा परिवार मिले ही ना किसी बहन को। लेकिन सक्कूबाई ने बहुत सहा। एक बार सक्कूबाई, बहुत सुंदर कथा है, तो सक्कूबाई बहुत परेशान हो गए। अब तक तो सहती आ रही थी, लेकिन अब उनसे सहन नहीं हुआ। क्यों? सक्कूबाई के घर के पड़ोस में ही कहीं कथा चल रही थी, और कथा में ऐसे ही कीर्तन हो रहा था। कीर्तन में श्रोता जन नाच रहे थे, ऊंचे स्वर में सब गा रहे थे, और वो धुनी सक्कूबाई को सुनाई दे रही थी। बंधुओं, जैसे एक भोजन का प्रेमी व्यक्ति अगर भोजन की सुगंधी ले ले तो रोक नहीं पाता स्वयं को। कामी व्यक्ति यदि सुंदरता देख ले तो रोक नहीं पाता। क्रोधी व्यक्ति, उसके सामने कोई गलती हो जाए तो अपने क्रोध को रोक नहीं पाता। ऐसे ही भक्त होता है, वो जब किसी वैष्णव चिन्ह या वैष्णव स्वर को सुनता है ना, वो स्वयं को रोक नहीं पाता। सक्कूबाई तो व्याकुल हो गई और अपनी सास से जाकर के बोली पैर दबाते हुए, मां मुझे आज्ञा दे दें, पास में कथा चल रही है, मैं सुनने चली जाऊं। तो सासू मां ने तो पहले बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कह दिया, कैसे जाएगी, यहाँ घर के इतने काम बचे हैं, ये सब नहीं करना, ये बाबा जियों के पास जाना है और संतों की कथा में जाना, आदि आदि ये सब। आज भी कई सक्कूबाइयां हैं ऐसी जिनको घर वाले नहीं आने देते कथा में, जिनको घर वाले नहीं जाने देते वृंदावन, नहीं करने देते दर्शन। ध्यान से सुनिएगा। तो रोज तो सक्कूबाई सह लेती थी, लेकिन आज सक्कूबाई पे सहा नहीं गया। ठाकुर जी को ही सुनाने लगी और कहने लगी, मेरी सास बुरी नहीं है, मेरे ससुर बुरे नहीं है, बुरे आप हो। आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा सुनूं, इसीलिए कोई अनुकूलता प्रकट नहीं कर रहे हो आप। और इतना सुनाया, सुनाते सुनाते रोने लगी। बोले, मैं इतनी भी क्या अभागी, मैं आपके कभी दर्शन नहीं कर पाती, आपके संतों से कभी नहीं मिल पाती, आपकी कथा में कभी नहीं आ पाती। नाथ, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि आप मुझे अपने सामने बुलाना तक स्वीकार नहीं करते। मेरे विवाह को 10 वर्ष हो गए, आज तक मैं पंढरपुर नहीं गई, आज तक मैं कथा में नहीं गई, किसी महापुरुष की पदरामनी नहीं की। क्या मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आपने मुझे इतना दूर फेंक दिया? और ये सोच करके रो रही थी सक्कूबाई। हमारे पंढरीनाथ पिघल गए, देख नहीं पा रहे थे। तुरंत पंढरीनाथ भगवान सक्कूबाई की सास का रूप धारण करके आए, और सास का रूप धारण करके आके सक्कूबाई के पास, थोड़ी क्रोध में रहती थी तो वैसे ही आंखें चढ़ा करके, हाथ में डंडा लेकर के, और सक्कूबाई के पास आए। ए सक्कू, हाँ मां, तुझे कथा में जाना है ना? बोले हाँ, चल जा, चली जा। और सुन, वहां कथा के बाद पंजीरी भोग मिलेगा, अपने लिए तो पाके आई हो, मेरे लिए भी लेके आना अपने साथ में। चल जा, सुन ले आज कथा, लेकिन बार बार जिद नहीं करना, एक बार का तुझे अनुमति दे रही हूं, चल जा। सक्कूबाई बोली, आप सच में आज्ञा दे रही हैं जाने की? बोले कि अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, एक बार बोल रही हूं, जाना है तो तुरंत निकल जा और जाके वहां कथा सुनना, भोग मेरे लिए भी लाना। सक्कूबाई तो इतनी खुश हो गई, अब तो बार बार अपनी सास के चरण, बोले मैं आके लौट के तो धोके पीऊंगी आपके चरण, जो आपने आज आज्ञा की है मुझे। वो सास नहीं थी, ठाकुर जी आए थे, भेज दिया। सक्कूबाई आज कथा में गई, इतना नाची कीर्तन में और रोती रही। कोई ऐसा प्रसंग व्यास जी सुना नहीं रहे थे, लेकिन सक्कूबाई रोती रही। क्यों? उसे बार बार ये लग रहा था बस अब इतनी देर की और रह गई, अब बस थोड़ी देर में अभी पूरी हो जाएगी, अब बस ये विश्राम होने वाली है। और जैसे ही विश्राम का जय जयकार लगा, सक्कूबाई तो बेहोश जैसी हो गई, अब पता नहीं दोबारा कब सुन पाऊंगी। लेकिन सक्कूबाई तो गई थी कथा में, वहां सास ससुर तो 24 घंटा नजर रखते थे, क्या कर रही है, क्या कहां जा रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या सब नजर रखते थे। तो सास का रूप धारण करके तो सक्कूबाई को भेज दिया कथा में, और सक्कूबाई के जाते ही ठाकुर जी सक्कूबाई बन गए और घर में सारी सेवा करने लगे। बर्तन मांज रहे हैं ठाकुर जी, कपड़े धो रहे, धो करके बढ़िया उनको गई बना बना के धर रहे हैं। वाह, ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हो।
बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। सास बोलती, ए सक्कू। ठाकुर जी कहते, जी माँ। घी लेके आ, थोड़ा पैर में मेरे मालिश कर दो। ठाकुर जी घी लेके गए। मनी मन सोचने, रुक जा, ऐसी मालिश करूंगा आज तेरी, तू भी याद रखेगी जीवन भर। ठाकुर जी के चरण में हाथ स्पर्श होते ही उसको तो आहा, आज तो सक्कू तेरे हाथ में बड़ो आनंद आ रहा है। ठाकुर जी धीमे धीमे हाथ से, पर जैसे ही नृसिंह वाले हाथ स्पर्श कराते, अरे 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 नहीं, धीरे कर धीरे कर। अरे माँ लग गई क्या आपको? अरे नहीं नहीं, आप धीमे धीमे, वो थोड़े क्या है कि बर्तन धोए ना तो कर्कश हो गए हाथ मेरे। चरित्र में तो यहां तक वर्णन है कि जैसे सक्कूबाई को गालियां देती थी, जैसे सक्कूबाई को कभी बाल खींच लेती थी, ऐसे ठाकुर जी के भी करे उन्होंने। गाली दी, ठाकुर जी के भी बाल खींचे, और ठाकुर जी सब सहते रहे। लेकिन आज सहन करके ठाकुर जी बोले, अब सक्कू को इस नरक में नहीं रखना है मुझे। ठाकुर जी काम सब व्यवस्थित करके भीतर की ओर चले गए। इतने में ही वहां कथा पूरी हुई। सक्कूबाई पंजीरी भोग लेकर के घर आई, और आकर के जैसे ही मां के सामने पहुंची, सास के सामने पहुंची, लो मां, कथा आज बहुत अच्छी हुई। आज व्यास जी ने ये चरित्र सुनाया था, मैं तो भावुकी हो गई। 10 साल बाद सुनी ना कथा, ये आपके लिए प्रसाद लाई हूं, पालो। सास बोली, सक्कू तू कथा में कब गई? मैं तो दोपहर को ही चली गई थी, अभी संध्या हो गई, रात हो गई, मैं तो पूरी कथा सुन के आई हूं आज। तू मुझे पागल बनाती, तू झूठ बोलती। अभी तू तो यहाँ बैठी थी मेरे, तेने अभी ये मालिश करी है, घी लगाया, ये देख अभी भी पात्र रखा है, ये सब काम करके गई है वो। तू कब कब में चली गई प्रसाद लेके आई? सक्कूबाई बोली, मैं तो थी नहीं यहाँ पे, आपने ही तो बोला था कि जाओ कथा सुन करके आओ। तू यहाँ नहीं थी तो फिर कौन था यहाँ पे? यहाँ सास घबरा गई। वो ससुर जी की भी कोई सेवा करे आए थे ठाकुर जी, पति की भी सेवा करे आए थे, सबके साथ में कुछ कुछ करे आए थे ठाकुर जी। सब आ करके बोले, अरे सक्कू तूने तो हमें ये भोजन बना के दिया। पति बोला, तुमने मेरे कपड़े निकाल करके दिए थे। सक्कू बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कथा सुन के आई हूं। सक्कूबाई समझ गई, जिस प्रकार घर व्यवस्थित है, जिस प्रकार वर्तन व्यवस्थित है, और जिस प्रकार की सेवा हुई है, इसका मतलब ये मेरा रूप धारण करके कोई और यहां था, और वो कोई और नहीं हो सकते हैं, वो मेरे पंढरीनाथ ही थे। व्याकुल हृदय से रोने लगी सक्कूबाई कि नाथ, मेरे लिए, मेरे वजह से आपने इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया। जब इतनी सेवा आके कर सकते हो तो इन लोगों की मति क्यों नहीं बदल देते हो? इन लोगों की बुद्धि क्यों नहीं ठीक कर देते हो? सक्कूबाई का वो आर्तनाद हुआ। सब घर के लोग खड़े थे, और देखते ही देखते सामने साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सबकी मति व्यवस्थित कर दी, पूरे भक्त को वैष्णव बना दिया, और कहा, सक्कू अब तू प्रेम से भजन कर, अब तेरे परिवार की ही कथा कराएंगे, तू उस कथा को श्रवण करना, खूब सेवा करना, खूब संतों का आनंद कराना। तो एक सक्कूबाई है जिन पर ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं। तो कई बार विपरीतताएं अगर होती हैं, उस विपरीतता को शिकायत मत बनाया कीजिए। ठाकुर जी ने शायद उस विपरीत अवस्था को दिया है, उसके बदले बस सह लीजिए, ठाकुर जी बहुत विशेष प्रसाद देंगे। अब हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर बढ़ते हैं। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज अंत में आकर के 2 श्लोकों में भगवान की संपूर्ण लीला सुना देते हैं। गोकुल में जन्म लियो, वृंदावन में लीला करी, कालिया नाग को मर्दन कियो, मथुरा जाकर के कंस वध किया, जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके भागे, द्वारिका की स्थापना की, 16,108 विवाह किए, महाभारत का युद्ध कराया, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लौट करके भगवान द्वारिका आए, कुछ लीलाएं और करके फिर ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए। पहले आज से लगभग 40-50 साल पहले कथाएं ऐसी ही होती थी, ऐसे गाते गाते व्यास जी कथा करते थे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम आए हो, तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुम्हारे श्राप का निवारण हम जरूर बताएंगे। पहले ऐसे कथा होती थी। तो
ऐसे ही शुकाचार्य जी महाराज 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना देते हैं। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में लीला, वृंदावन में लीला, फिर उसके बाद द्वारिका प्रस्थान आदि आदि सब जल्दी जल्दी सुना दिया। बोले हो गई कृष्ण कथा, यही है कृष्ण लीला। परीक्षित जी महाराज बोले भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। नाथ, इससे अच्छा तो आप कथा शुरू ही नहीं करते, मैं वियोग में ही प्राण त्याग देता। एक तो आपने कथा शुरू कर दी, ऊपर से सुना भी नहीं रहे, 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला सुना रहे हैं। हे नाथ, ऐसा मत कीजिए ना। जिन कृष्ण ने मेरी मां के गर्भ में आके मेरी प्राण रक्षा की, मैंने उनको देखा नहीं कभी, क्योंकि जब तक मैं होश संभालता तब तक वो लीला पूरी करके जा चुके थे। कम से कम आप कथा सुना करके उनका अनुभव तो करा दीजिए कि वो हैं कैसे, उनका प्रभाव कैसा, उनका स्वभाव कैसा है। कृपा करके विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोले ठीक है सुना दूंगा, थोड़ा भोजन कर लो, पानी पी लो, 4 दिन हो गए तुमको कथा सुनते हुए, तुम उठे भी नहीं हो, थोड़ा कुछ खा पी लो। बोले भगवान मुझे सच में भूख प्यास नहीं है, आप जो कथा सुना रहे हैं और कृष्ण दर्शन की जो लालसा मेरे चित्त में जग चुकी है ना, उसके आगे मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है, आप कृपा करके मुझे सुनाओ। बंधुओं, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम है भी गयो और भूख लग रही है तो प्रेम नहीं है। प्रेम है गयो, ब्रजभाषा बोल रहे हैं, अब तो ब्रजभाषा में ही कथा होगी आगामी 3 दिन। प्रेम है गयो और नींद आ रही है तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम हो भी गया और सजने सवरने का भी आपको ध्यान है तो प्रेम नहीं है। प्रेम तो नींदें उड़ाता है, प्रेम तो भूख भगा देता है, प्रेम तो सारी स्थितियां बदल देता है। संसार से नहीं, ठाकुर जी से। संसार में प्रेम करने वाले वो बेचारे पहले तो ऐसे बन जाते हैं और फिर बाद में जब अपने प्रेमी को देखते हैं, जब 10-5 साल निकल फिर अपनी ही स्थिति पे हंसते हैं। हमने इसके लिए भूखे रहते थे, हम इसके लिए रातों की नींद उड़ा रखी थी हमने। लेकिन भैया ये प्रश्न चिन्ह कभी राधा रमण जी के लिए नहीं आएगा चित्त में कि इनके लिए भूखे रहे थे हम, इनके लिए नींदें उड़ाई थी। उनके लिए अगर भूखे रह के नींदें उड़ा के और प्रेमी की तरह जो स्थिति हो जाती है वो करके रहोगे, जीवन में कभी प्रश्न नहीं आएगा, बल्कि अपना सौभाग्य लगेगा। इनके लिए किया हमने, इनके लिए किया। आज परीक्षित जी महाराज कहते हैं मुझे भूख प्यास नहीं है, मैं तो केवल और केवल हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन गाइए की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की। सूरदास जी कह रहे हैं देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। बस यही भाव सुखदेव जी के चित्त में आ रहा है। और परीक्षित जी महाराज बोले सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो,
अब तुम उस स्थिति में आ चुके हो कि मैं तुम्हें ब्रज की लीला में प्रवेश कराऊं। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तब तक ब्रज लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। अब तुम उस स्थिति में आ चुके हो कि तुमको ब्रज की लीला मैं सुनाऊंगा। और अब तुम ध्यान से सुनो कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करके सब देवी देवताओं को बता दिया कि चिंता नहीं करिए, अब द्वापर में पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए साक्षात मैं अवतार ले रहा हूं। कहां ले रहे हैं अवतार? बोले ब्रजमंडल में श्री वसुदेव जी महाराज हैं, देवकी मैया हैं, इन्होंने तप करके मुझे पुत्र रूप में मांगा था, इन्हीं के यहां मैं पुत्र बन करके आ रहा हूं। वसुदेव जी का देवकी से ब्याह हुआ। देवकी मैया के चचेरे भाई हैं कंस। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई कि इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये सुनकर के कंस देवकी के ऊपर तलवार चलाने को हुआ, तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, इनको मत मारो, बहन है तुम्हारी, छोटी बहन है, काल इनका पुत्र होगा ना, तो जितने बालक हमारे होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। कंस ने कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की हत्या कंस ने की। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज आए। भगवान के शेष नाग ही श्री बलराम जी के रूप में पधारे। ठाकुर जी के मन में आया कि वैसे ही क्रोधी हैं, जन्म लेते ही मामा कंस को मार देंगे दाऊ दादा, जो काम हमको करना है, लीला करनी है, वो लीला अधूरी रह जाएगी। कंस को मारने के लिए व्रज लीला करनी पड़ेगी और उसके लिए कंस का जीवित रहना जरूरी है। तो उन्होंने योग माया को आज्ञा करके कहा कि आप मां के गर्भ में गए हुए हमारे बड़े भैया बलराम जी का स्थानांतरित कर दो, और स्थान परिवर्तित करके श्री बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया। इसलिए बलराम जी रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। और कंस को ऐसी खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही मर गया। लेकिन अब 8वां आने वाला है, तैयारी करो। सैनिकों को लगा दिया, घेराबंदी कर दी, सबको, सुबह की शिफ्ट अलग है, नाइट शिफ्ट अलग है, सब सैनिकों की लगा दी, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए मेरा शत्रु। धीमे धीमे भादों का महीना आया और श्री देवकी मैया इतनी सुंदर हो गई हैं जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं कि कंस जानबूझ के कारागृह में जाता ही नहीं है। क्यों? देवकी मैया को देखते ही उसके चित्त में दया आने लग जाती है। वो अपने सैनिकों से कहता है, मैं इतने वर्षों से देवकी को देख रहा हूं पर इतनी दया मुझको कभी नहीं आई जितनी आजकल आ रही है। तो फिर मंत्री समझाते हैं, इसके गर्भ में माया भी है, उसी का प्रभाव देवकी के चेहरे पर है, इसलिए आप देख करके दयावंत हो जाते हो। महाराज हम तो आपसे कहना चाहेंगे, जब तक बालक जन्म ना ले आप आओ ही मत नीचे। तो कंस जाता नहीं था। क्यों? क्योंकि देवकी को देखते ही उसमें दया आ जाती थी। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि जिसके चित्त में भक्त, जिसके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है, उस व्यक्ति का रूप ऐसा हो जाता है कि सामने वाला अपने दोष त्याग देता है। किसी महापुरुष का दर्शन करने के बाद भी आप अपने दोष का त्याग नहीं कर पाए, तो इसका मतलब या तो आप इतने ज्यादा दोषी हैं कि आपके दोष गए ही नहीं, या फिर वो महापुरुष के चित्त में ठाकुर जी का अंश इतना अधिक नहीं है कि आप पर प्रभाव ही नहीं पड़ा उसका। पर हम ये क्यों माने कि उनमें ठाकुर जी ने, हम यही मानना चाहिए कि हम में ही दोष होगा, जो हम इनमें, इनके आने पर भी हमारे चित्त में परिवर्तन नहीं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है और इतनी सुंदर वायु बह रही है। पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं, वहां से चंदन की सुगंधी को अपने में समेट करके फिर वृंदावन में आकर के बह रहे हैं। सबको सौंधी सौंधी चंदन की सुगंधी आ रही है, सबको अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है। आज सब लोग गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल आकाश में चंद्रमा जगे हुए हैं। देवी देवता सब बादलों की ओट से झांक रहे हैं। क्यों? आज परब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव होने वाला है।
मंदम मंदम जलधारा गिर करके मानो पृथ्वी का शुद्धिकरण कर रही है, पवित्रीकरण कर रही है। ठाकुर जी आ रहे हैं, थोड़ा प्रोक्षण कर दिया जाए। वायु में जो चंदन का तत्व है, वो चंदन का तत्व रोम रोम कण कण में जाकर के व्यवस्थित कर रहा है। जैसे किसी विशिष्ट के आने से पहले उसके आसन पर इत्र लगा देते हैं, ऐसे मानो पूरे ब्रजमंडल में इत्र छिड़क दिया गया हो। गहरी निद्रा में सोई हैं देवकी मैया, वसुदेव जी, सब द्वारपाल सोए हैं, कंस भी आज गहरी निद्रा में सोया है। जबकि कंस तो इतनी चिंता में था, उसको नींद कैसे आ गई? ठाकुर जी ने आज सबको सुख प्रदान कर दिया है। व्यक्ति को अत्यंत गहरी निद्रा तभी आती है जब बहुत सुख में हो। तो ठाकुर जी के आने से पहले ऐसा सुखमय वातावरण हो गया कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई है, मध्य रात्रि होते ही कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और उस दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में प्रकट हो गए हैं। बल बाल कृष्ण लाल की जय। अभी ये बधाई बाद में दियो, रुक जाओ, अभी गोकुल पहुंचन दो यार। अभी तो 4 भुजा वारे प्रकट में हैं। 4 भुजा में ठाकुर जी प्रकट हो गए। हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो और अनुभव करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। कि तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकोस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में तो आए हैं, लेकिन विशाल रूप नहीं है। बालकमंबुजक्षणम, जैसे जन्म लेता बालक कितना बड़ा होता है ना, इतने बड़े ही हैं ठाकुर जी। पर इतने बड़े में भी 4 भुजा हैं। एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, चारों भुजाओं में आयुध लेके आए हैं। और गले में कौस्तुभ मणि, बहुत सारी मालाएं पहन के नहीं आए ठाकुर जी, केवल एक कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं। पीतांबरम, ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके आए हैं। और ठाकुर जी की आकृति कैसी लग रही है? बोले जैसे एक शंख की आकृति होती है ना, ऐसी ठाकुर जी की आकृति लग रही है। उस आकृति को देख करके, चतुर्भुज रूप को देख करके देवकी मैया प्रणाम करने लगी। जय हो। ठाकुर जी पीछे हटे, मैया मैं बालक बन के आया हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? देवकी मैया बोली, अच्छा आप बालक बन के आए हो? ये शंख चक्र गदा पद्म लेके कोई बालक आता है? गर्भ से कोई बालक तैयार होके आप पीतांबरी पहन के आए हो? आप कोई गले में कौस्तुभ मणि पहन के आता है? मैया ये तो हमारा सबसे सरल श्रृंगार है, इतने के बिना तो हम रहते ही नहीं है। तो बोले तो फिर प्रणाम हमारा स्वीकार कर लो, क्योंकि बालक वाला अनुभव हो नहीं रहा आपको देख के। बालक तो 2 भुजा में आता है, और बालक जन्म लेते ही आंखें नहीं खोलता है, रोता है। और बालक कपड़े वपड़े पहन के नहीं आता है। ठाकुर जी बोले, मैया हम तो इसलिए श्रृंगार करके आए कि मामा कंस मारने आता है, जन्म लेते ही सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा, कंस की चिंता थी आपको, ये चिंता नहीं हुई कि मेरी माँ मुझे गोद में कैसे उठाएगी, मेरी माँ मुझे गोद में लेगी, कहीं चक्र लग गया तो, कहीं गदा लग गई तो? आप अब भी उसकी चिंता करके आए हो, मेरी चिंता नहीं हुई आपको? ठाकुर जी बोले, मैया अब आज्ञा करो। बोले सबसे पहले तो बालक बनो, और दूसरा ये जन्म लेते ही आप चतुर्भुज रूप में आए थे, ये स्मृति मेरे दिमाग से अंतर ध्यान करो, मुझे भुला दो कि मैंने आपको ऐसे देखा है, नहीं तो मैं कभी बालक नहीं मान पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है माँ। भगवान छोटे से बन गए, मैया के स्मृति से ये चला गया कि ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आए। अब मैया को सीधा होश क्या आया कि जन्म लेते ही ये नन्हा सा बालक मेरी गोद में। ठाकुर जी धीमे धीमे रोने लगे। देवकी मैया ने हृदय से लगाया, पयोधर का पान कराया। जब मातृवत प्रेम ठाकुर जी को कर दिया, तब वसुदेव जी ने गोद में लिया ठाकुर जी को, और भगवान ने फिर वसुदेव जी से कहा, देखो पिताजी आपको तो पता है कि मैं परमात्मा हूं, अब कृपा कीजिए, कुछ दिन के लिए मुझे ब्रज जाना पड़ेगा। अब हम ब्रज में प्रेम की स्थापना करेंगे, ज्ञान की स्थापना, वैराग्य की स्थापना सब अवतारों में हो गई।
लेकिन इस कृष्णावतार में हमें स्वच्छंद रस प्रेम की स्थापना करनी है और उसके लिए हमें व्रज जाना पड़ेगा। इसलिए आप कृपा करके हमको गोकुल छोड़ करके आओ। वसुदेव जी महाराज वो कैसे जाएं? सब द्वारपाल लगे हैं बाहर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। बोले वो सब छूट जाएंगी, आप तो केवल मेरा आश्रय लीजिए। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में ठाकुर जी को लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरवान सो गए, चट चट ताले खुल गए और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल गए। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया। लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, यशोदा जी के बगल में सुला दिया। यशोदा जी के बगल में एक लाली सोई थी, उसको ला करके महाराज कंस को दे दिया। किसी को पता नहीं चला ये कब कब में हो गया। वही लाली अष्टभुजी देवी बन गई और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश में प्रस्थान कर गई और बता दिया कि तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया है। अब यहां गोकुल में उत्सव मन रहे हैं, प्रातः काल का समय हुआ। अभी बैठा, रुक जाओ, सब लोग इधर देखो। हमारी गाड़ी जब भगती है तो उस समय ये समझो आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो उधर देखने लग गए। इधर देखो, ठाकुर जी गोकुल कब कब में पहुंच गए कोई को पता नहीं चली। लेकिन भैया नंद बाबा 80 बरस के है गए, नंदरानी 80 बरस की है गई, अभी तक लाला नाए भयो। परंतु काय को पतो ना, या बार सब ब्रजवासीन के मोहते अपने आप ही निकल रहो। बोले बाबा अब के तो लाला होए गो, तुम हमते लिखवाए लो, हमते पत्थर पे लिखवाए लो, हम लिख के दे रहे हैं कि या बार लाला होए गो। अधिक संख्या में बहुत लोग एक बात कहने लग जाएं तो समझो वो क्रिया हो सकती है। नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा ये दोनों सुबह सुबह गई तो देखिए नंद रानी यशोदा तो गहरी नींद में सोई हैं और बगल में नेक्स्ट सो एक बालक सोया है, चद्दर ओढ़ रखी है, यो ना पता चल रही कि लाला है कि लाली। लेकिन मुखमंडल कैसो है, बिल्कुल नील मणि जैसो है, नीली नीली मणि चमक रही हो जैसे। ठाकुर जी का मुख कैसा है पता है? नील मणि, और नील मणि पे 2 कमल रखे हैं, और 2 नहीं 3 कमल रखे हैं। 2 तो नेत्र कमल हैं और 1 मुख कमल है। आहा, कभी भी आप कमल को नीले वर्ण के वस्त्र पर रखो तो कमल की शोभा और बढ़ जाती है। पहले तो नंदा सुनंदा देखती रह गई ठाकुर जी के मुख को, और मंद मंद ठाकुर जी मुस्का और रहे हैं, और धीमे धीमे अपने नेत्र खोल के जैसे ही देखें, आहा, बाल्यकाल से ही ठाकुर जी के नेत्र ऐसे हैं जैसे कमल की पंखुड़ी होती है ना, बड़ी सी और लंबी सी। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। ये कंज क्या है? कंज माने कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। ठाकुर जी का एक एक अंग कैसा लगता है, जैसे पीछे का भाग तो नीला है लेकिन आगे का भाग बिल्कुल गुलाबी है ठाकुर जी का। ऐसा लगता है कि जैसे एक गहरे सरोवर में कमल रखे हों छोटे छोटे, ऐसे ठाकुर जी की कांति। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन कितनो प्यारो बालक है। सुनंदा बोली, ने देखियो लाला की लाली, चद्दर ओढ़ रखी है ठाकुर जी ने। और ऐसा हमारे ब्रज में क्या, ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। कुल बुलाने का मतलब क्या है? जैसे नींद खुलने वाली होती है उससे पहले बालक के जो स्वर निकलते हैं, हाथ पैर जो अंगड़ाइयां लेते हैं, उसको कहते हैं कुल बुलाना। तो ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। सुनंदा बोली, एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, पर एक लाला है जाए हमारे भैया के। सुनंदा बोली, नंदा बोली, क्यों लाला का ही कुछ चाहिए? अरे हम बुआ हैं, और भुआन को तो भतीजो चेला रहवे। अब भतीजी तो बड़ी कोमल होवे बातें तो हम काहे कहेंगे, लेकिन एक भतीजा है जाको यहाँ पे अपना पूरा जोर चलाएंगे। एक लाला है जा। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गयो 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 है गयो। नंदा सुनंदा चिल्लाने लगी, है गयो, अब तो है गयो। और ये देखते ही दोनों दौड़ी वहां से।
और पूरे गली मोहल्ला ब्रजमंडल में चिल्लाती जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो। सब कह रहे हैं कहां भयो, पूछो, है गयो है गयो है गयो है गयो, फिर से पूछो, है गयो है गयो है गयो है गयो, फिर से पूछो। अरे नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। नंदा सुनंदा दौड़ती भई जा रही हैं, नंद बाबा को जाकर के बताई बाबा है गयो। बाबा बोले कहा भयो, बोले है गयो, बोले भयो कहा, बोले आपने इतनी यमुना जी की सेवा करी, ब्रजवासी की सेवा करी, सबन के आशीष सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। नंद बाबा